आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे देश के बारे में जहां पर ज्योग्राफिकल सिचुएशंस काफ़ी एडवर्स हैं। बावजूद इसके वो देश अपने लोगों को अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे काफ़ी अच्छी सुख सुविधाएं मुहैया कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सोच के देखिए हमारे आसपास इतने सारे वाटर रिसोर्सेज है इंडिया में। नदी है हमारे पास, तालाब है हमारे पास, और वो जो नदियां हैं छोटी बड़ी बहुत सारी नदियां हर राज्य में हर जगह पे ऑलमोस्ट है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक ऐसा देश जहाँ पर नेचुरली कोई भी नदी नहीं है, कोई तालाब नहीं है छोटा मोटा, एंड बावजूद इसके वहाँ के लोग पानी यूज़ करते हैं अच्छी खासी क्वांटिटी में, और जो ग्लोबल कंजम्पशन है उससे ज़्यादा पानी वो पर डे यूज़ करते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया के बारे में। सऊदी अरेबिया एक देश जिसकी राजधानी रियाद है, और वो जो देश है वो मिडिल ईस्ट का एक देश है। 95% हिस्सा सऊदी अरेबिया का इट इज़ कवर्ड विद सैंड डेजर्ट। अगर आप अरेबियन डेजर्ट के बारे में जानते हैं तो वो अरेबियन डेजर्ट दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस सैंड डेजर्ट है। बारिश बमुश्किल होती है, करीब 100 mm या उससे नीचे बारिश का एवरेज है वहाँ पे एनुअल रेनफॉल, जो कि उस एरिया को ड्राई एरिया बनाता है बिल्कुल। और जो थोड़ी बहुत बारिश होती है वो जो है ज़मीन सोख लेती है। मतलब पानी का कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, नेचुरल कोई कारण नहीं है पानी वहाँ पर अवेलेबल। तो फिर वहाँ के लोग कैसे सर्वाइव करते हैं? तो दोस्तों, वहाँ के जो लोग हैं वो सरकार के बदौलत अच्छा पानी न सिर्फ पीते हैं, वो पानी यूज़ भी करते हैं। ग्लोबल कंजम्पशन मैंने बताया जितना है उससे ज़्यादा वो पर डे पानी कंज्यूम करते हैं अपने डेली एक्टिविटीज़ के लिए, चाहे हम पीने के पानी की बात करें, चाहे हम नहाने की बात करें, या फिर कोई भी दूसरा इंडस्ट्रियल वाटर जो यूसेज है उसकी बात करें। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है? तो सऊदी अरेबिया जो देश है उसके जो तट है वहाँ पर जो बाउंड्री है वहाँ पर दो वाटर बॉडीज हैं, जो कि एक पर्शियन गल्फ है और दूसरा है रेड सी। तो दोनों ही ये समुद्र हैं, और हमें पता है कि समुद्र का जो पानी होता है बहुत ही ज़्यादा खारा होता है। इट इज़ वेरी सॉल्टी, तो पीने योग्य नहीं होता। अब इतना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया और आपके एजेस पे, आपकी बाउंड्री पे दो वाटर बॉडीज हैं जो कि समुद्र हैं, और वो पानी पीने योग्य नहीं है। तो आखिर क्या टेक्नोलॉजी है जहां पर सऊदी अरेबिया इस टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को पानी मुहैया कराता है, पानी सप्लाई करता है? तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसको बोलते हैं डीसैलिनेशन। डीसैलिनेशन का सिंपल सा मतलब है कि जो समुद्र का खारापन है उसको कम करना है, मतलब जो सॉल्टीनेस है सी वाटर की उसको कम करना है, और उसमें मिनरल्स वगैरह ऐड करने हैं, जिससे कि वो जो पानी है समुद्र का उसको पीने योग्य बनाया जाए या फिर यूसेज के योग्य बनाया जाए। अब जो डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं पूरी दुनिया में करीब 22% के आसपास पूरी दुनिया के डीसैलिनेशन प्लांट सऊदी अरेबिया में अवेलेबल है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और उनकी ज़रूरत भी है, क्योंकि बिना डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सऊदी अरेबिया आज जिस स्थिति में शायद से उस स्थिति में नहीं होगा। और पूरा जो मिडिल ईस्ट है उसमें करीब डीसैलिनेशन के 50% ग्लोबल, अगर मैं ग्लोबल एवरेज की बात करता हूँ तो 50% जो डीसैलिनेशन प्लांट है वो मिडिल ईस्ट में अवेलेबल है। बिकॉज मिडिल ईस्ट आप जानते हैं एक ऐसा एरिया है जोग्राफिकली जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज काफ़ी कम है, नेचुरल, अगर हम नेचुरल सप्लाई की बात करें। तो सऊदी अरेबिया ने क्या कर रखा है कि डीसैलिनेशन प्लांट्स खोल रखे हैं जगह जगह, खासकर समुद्र के आसपास, और वहाँ से उन बड़े बड़े प्लांट्स में पानी को आई कैन से रिफाइन किया जाता है, डीसैलिनेट किया जाता है, एंड उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि उस पानी को डीसैलिनेट करने के बाद उसको सप्लाई करना है लोगों के घर तक। बहुत बड़ा चैलेंज है,
क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसमें एनर्जी यूज होती है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, उसमें मैन पावर इन्वॉल्व होती है, उसमें मैनेजमेंट स्किल यूज होती है, एंड उसके बाद उसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज होता है। तो ये कहना बहुत आसान है, लेकिन उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना बहुत ही मुश्किल है। एंड ये मुश्किल काम सऊदी अरेबिया की सरकार करती है, जो डीसैलिनेशन प्लांट है उनको सब्सिडाइज करती है। एंड उसके बाद ऐसा माना जाता है कि सऊदी अरेबिया में जो अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई है, उनके जो चैनल्स हैं वो दुनिया में सबसे लॉन्गेस्ट चैनलों में से एक है। तो डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके सऊदी अरेबिया जो है अपने लोगों को न सिर्फ स्वच्छ पानी पिला रहा है, बल्कि उनकी जो बाकी जरूरत है पानी की वो भी पूरा करता है। तो अगर सरकारें चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकती। कोई भी ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, कोई भी ज्योग्राफिकल कंडीशन है, अगर हम टेक्नोलॉजी को बेहतर यूज करना जानते हैं तो हम लोग किसी एक लेवल तक ज्योग्राफिकल सिचुएशंस को मात दे सकते हैं। ऑफ कोर्स नेचर से ताकतवर कुछ भी नहीं है, लेकिन नेचर भी सपोर्ट करता है अगर हम चीज़ों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक उदाहरण है जहाँ पर दृढ़ निश्चय भी है, जहाँ पर सरकार की नीयत भी है, और जहाँ पर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो वो भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो। तो सऊदी अरेबिया से काफ़ी कोई देश सीख सकते हैं कि कैसे रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा सकता है, और उनको हम बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करना सीख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।